दो दुनियाओं का बोझ। राम प्रसाद 68 साल का बुजुर्ग किसान था। धूप में जला हुआ चेहरा, मेहनत से फटे हाथ और आंखों में सिर्फ एक सपना। वह खुद पढ़ नहीं पाया, लेकिन ठान लिया था, मेरा बेटा इस खेतों की धूल और इस पसीने की जिंदगी नहीं जिएगा। वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। दिन रात खेतों में खटकर, तूफानों और सूखे से लड़कर, कर्ज लेकर और फिर उसे चुकाकर उसने अपने बेटे अर्जुन को पढ़ाया। सालों की मेहनत रंग लाई। अर्जुन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, शहर में नौकरी मिली और फिर शादी भी एक पढ़ी लिखी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की मीरा से हुई। शादी में रामप्रसाद की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। अब मेरा सपना पूरा हुआ, लेकिन कहानी यहीं से शुरू हुई। पर शहर गांव जैसा नहीं था। मीरा को उसकी आदतें पसंद नहीं आईं। जमीन पर बैठकर खाना, हाथ से रोटी तोड़ना, बच्चों को राम सीता की कहानियां सुनाना या खेत खलिहान की बातें करना। पापा जी, बच्चों को ऐसी पुरानी बातें मत सिखाइए, इन्हें मॉडर्न सोचना सीखना चाहिए। बच्चे पहले दादू की कहानियां सुनकर खुश होते, पर धीरे धीरे माँ के कहने पर दूर होने लगे। मम्मा कहती हैं दादू की कहानियां पुरानी हैं। रामप्रसाद का दिल टूटने लगा। रामप्रसाद ने चुपचाप पतंग नीचे रख दी। आंखें भीगीं, पर कुछ कहा नहीं। फासले बढ़ने लगे। रामप्रसाद चाहता था कि बच्चे सुबह उठकर उसके पैर छुएं, पर मीरा बोली, ये सब पुराना है। वो हर शाम दीपक जलाना चाहता। मीरा कहती, कैंडल्स फेस्टिवल के लिए ठीक है। और अर्जुन, वो पिता को भी मानता, पत्नी को भी। बीच का रास्ता न निकाल सका। उसकी चुप्पी ने रामप्रसाद को और अकेला कर दिया। एक रात रामप्रसाद ने सुना, मीरा कह रही थी, आपके पापा यहाँ फिट नहीं होते, उनकी सोच पुरानी है, बच्चों को गलत तरीके से बड़ा करेंगे, गांव में रहें तो बेहतर है। रामप्रसाद के कानों में जैसे हथौड़े बजने लगे। मैं ही बोझ हूं अपने बेटे पर। सुबह होते ही बिना किसी को जगाए उसने अपना पुराना झोला उठाया, मेज पर एक चिट्ठी छोड़ दी। अर्जुन बेटा, तू मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मीरा, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। मेरा होना शायद तुम्हारी खुशियों में दूरी ला रहा है, इसलिए मैं वहीं लौट रहा हूं जहां से आया था, अपने खेत, अपनी मिट्टी। जब अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह भागकर बस अड्डे पहुंचा, लेकिन तब तक रामप्रसाद गांव जाने वाली बस में बैठ चुका था। फ्लैट में सब कुछ था, एसी, इंटरनेट, बड़ी नौकरी, पर फिर भी खालीपन छा गया। बच्चों को दादू की कहानियां याद आने लगीं और अर्जुन को समझ आया, जिस पिता ने मेरी जिंदगी बनाई, मैं उसके लिए घर में जगह न बना पाया। गांव में खुले आसमान के नीचे रामप्रसाद मिट्टी की चौखट पर बैठा सूरज डूबते देख रहा था। उसकी आंखें शांत थीं और होंठों पर बस एक फुसफुसाहट, मैंने बेटे को पंख दिए, लेकिन वो घोंसला भूल गया।